देखिए दोस्तों, ये है जनपद कानपुर देहात और ये कानपुर देहात का ये जो व्यू आ रहा है, ये जो रोड है, ये अंतर जनपदीय मार्गों की जो अंतर जनपदीय मार्ग होते हैं उनकी कैटेगरी में आता है। और ये शिवली, ये इधर कल्याणपुर, ये कानपुर का कल्याणपुर और ये शिवली, ये कानपुर देहात का प्रमुख कस्बा है शिवली, जो कि थाना ब्लैक लिस्टेड है। शिवली आप सभी जानते हैं, यूपी में 3 नंबर पे रहता है, ये वही शिवली है। और ये जो व्यू आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये वो सब हाईवे की कैटेगरी में आता है, जो कि अंतर जनपदीय मार्गों की कैटेगरी में जो हाईवे आते हैं, जो हाईवेज आते हैं, ये सब हाईवे की श्रेणी में ही आता है। और ये क्या दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, आप लोग ये देखिए। पहले तो माफी चाहेंगे कि व्यू सही से नहीं आ रहा होगा। ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये एक अंधा रोड है और ये गांव के, ये करीब करीब 50 गांव पड़ते होंगे। कल्याणपुर से शिवली के बीच में लगभग 50 गांव पड़ते होंगे। और ये बंधु खड़े हैं, ये भाई लोग खड़े हैं, ये 8:30 का समय हो रहा है। और इस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हों, जो भी सांसद जी हों, जो भी विधायक जी हों, उनके लिए शर्म करने की बात आ जाती है। शर्म करने की बात इसलिए आ जाती है कि ऐसे मार्गों में जो ड्राइवर चलते हैं उनके लिए सरकार ने क्या नियम बनाया। 106 का सब सेक्शन 2 के अंतर्गत 10 साल की सजा होती है ड्राइवरों को, और ड्राइवर की गलती होती है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना होता है, जबकि वो आइडेंटिफाई हो बिना ही यदि वो वहां से चला जाता है, स्पॉट से, एक्सीडेंट के स्थल से चला जाता है, दुर्घटना स्थल से यदि चला जाए। अब ये बताइए कि इन जनप्रतिनिधियों के लिए कौन सी सजा है? ऐसे सांसद और विधायक जो कि हिपोक्रेट्स बने रहते हैं, उनके लिए कौन सी सजा है? ड्राइवर के लिए आप लोगों ने कर दिया कि 7 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की सजा है। तो ऐसे उदासीन जनप्रतिनिधि जिनको की सजा देनी चाहिए, जिनको की कारागार होना चाहिए, उनके लिए कौन सी सजा आती है? अब ये देख लीजिए कि ये लगभग 22 किलोमीटर का यदि हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो हम बैरी से 10 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। और ये वो मार्ग है कि बाइक छोड़ दीजिए आप, साइकिल छोड़ दीजिए आप, यहाँ से पैदल भी जाते हैं यदि, तो पैदल भी चलने में एक तरह से समझ लीजिए कि रिस्क है। दो धारी तलवार पे चलना हो जाएगा यदि इस अंधेर रोड से चलेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं, क्या शुभ नाम भैया? दीपक। जोर से बोलिएगा जरा। दीपक। किस गांव में रहते हैं? कुड़वा में रहते हैं। तो यहाँ से अक्सर निकलना होता है आपका? हाँ जी। अच्छा, आज हम 10 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, तो बाइक से निकलते हैं आप जी। अच्छा, आप अपने अंतर मन में बताइए कि यहाँ से निकलने में क्या असुविधा होती है आपको, बताइए आप। सुविधा ये है कि लाइट रोड पे नहीं है, दिक्कत होती है, डर लगता है। डर लगता है? एक्सीडेंट भी होते होंगे यहाँ से? एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अब देखते हैं, ये भाई साहब क्या बता रहे थे। ये वो लाइट है, ये देख रहे हैं, ये जो लाइट जुगनू की तरह चल रही है, ये जुगनू की तरह इसलिए चल रही है कि जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो 1 नंबर के उदासीन होंगे। कहाँ रहते हैं भैया? राजपुर में रहते हैं। राजपुर में। क्या नाम है आपका? हमारा विजय गुप्ता नाम है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये लाइट के बारे में क्या बता रहे थे आप? ये लाइट लगी है तो 2.5 साल हो गए, मगर 1 साल से बंद पड़ी है, इसको कोई सही नहीं करा रहा है। कोई सही नहीं करा रहा है। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि कौन है आपके? क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला। अच्छा, वो तो शायद मंत्री जी हैं। मंत्री जी भी हैं। अच्छा, तो उनसे आपने कहा नहीं हुआ था? उनका कॉलेज भी पड़ता है यहाँ पे? प्रधानमंत्री जो हैं उनसे बताया गया था, तो उन्होंने कहा था इसका खर्चा लगेगा, हमने शिकायत डलवा दी। प्रधान से आपने कहा? प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का खुल के बोलिए सब कुछ, बिल्कुल। राजा बाबू अग्निहोत्री जी हैं। तो उन्होंने क्या कहा? 10,000 का खर्चा आएगा, तो वो पॉकेट अब जनता अपनी पॉकेट से देगी? अब ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो डॉटर वो म्यूट कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि जो प्रधान लेवल पे जो हिपोक्रेट्स होते हैं और वो कहीं भी रहते हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे थे चाचा? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? राम बाबू। कहाँ रहते हैं आप? राष्ट्र। तो चाचा ये बताइए कि ये रोड जो अंधा रोड है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इसमें चलने में दिक्कत होती है और एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो आप सरकार से क्या कहोगे? जो सरकार में जो लखनऊ में बैठे हुए बड़े बड़े, क्या कहोगे आप? कहेंगे इसमें जो लाइट लगवाइए और ये जो अंधा का है रोड, उसको संचालन कीजिए, क्योंकि गांव वालों को। अच्छा, कितने गांव पड़ते होंगे यहाँ से शिवली तक? कितने गांव होंगे लगभग? पढ़ते हैं कम से कम कुछ तो 300-400 गाँव पढ़ते हैं। 300-400 गाँव पड़ते होंगे। तो ये हमने जो रीड किया, ये एक्चुअल में जो संवेदनशीलता है, ये जनप्रतिनिधियों की या जो भी अधिकारी हैं उनकी संवेदनहीनता मानते हैं आप कि हम कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं? नहीं, सही है, ये बात सही है। तो मतलब कि इसमें तो लाइट की सुविधा नहीं है। जी। मोड़ भी है, रात का समय अंधेरा रहता है, आज एक्सीडेंट होते हैं, कोई
यार अंधेरे के कारण आदमी दिखता नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि यहाँ पे कोई सिपाही वगैरह रहते हैं यहाँ पे? सिपाही कोई नहीं रहता है, यहाँ पे कोई सिपाही नहीं रहते। चौकी वाले गश्त मार देते हैं, कभी कभार आ जाते हैं। हाँ। क्योंकि बैरी से हम पैदल आ रहे हैं और बैरी से देख रहे हैं कोई सिपाही किसी भी चौराहे पे नहीं मिला। तो अब सवाल, हाँ क्या करें चाचा, आप कुछ कहने जा रहे थे, बताइए, बोलिए बोलिए चाचा। यहाँ पर कोई सुविधा साधन नहीं है। सिपाही वगैरह कभी आते हैं यहाँ पे, कभी मिलते हैं? कभी कभार हमको नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते हैं। ना। और आपकी दुकान कितने वर्षों से यहाँ पर है? 1 साल हो गए। 1 साल हो गया। तो ये चीज जो आती है, कानपुर देहात के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी साहब हैं, आपको तो व्हाट्सएप का ही समय नहीं मिलता है कि आप व्हाट्सएप भी देख सके पब्लिक के, आपके पास तो समय ही नहीं है। आप यूं ही इंडियन पुलिस सर्विस में आ गए ऐसा लगता है आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं, आप लोग अपने आप को लाट साहब समझते हैं। और सिविली थाने के थानेदार महोदय, आपके लिए तो शर्म करने की बात यह हो जाती है कि सिविली से लेकर के हमें अच्छी तरह से पहचान लीजिए। व्यू ना आ रहा हो तो मेरे बहुत सारे लिंक मेरे अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल में पड़े हुए हैं, आप ले सकते हैं। परंतु ये देखने की बात आ जाती है कि बैरी से 10 किलोमीटर का लगभग रास्ता जो है वो हमने पैदल तय किया, और कोई भी सिपाही, बागपुर में चौकी भी है, पेट्रोलिंग चौकी है, वहां भी कोई सिपाही में नजर नहीं आता है। और रोड जो अंधे छोड़ दिए गए उन युवाओं के लिए, जो CMIE का जो एक आंकड़ा कहता है कि युवाओं के पास कोई कार्य नहीं है, तो मंत्रियों के पास कोई कार्य नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास कोई कार्य नहीं है, और तो और युवाओं के पास भी कोई कार्य नहीं है। तो युवाओं को ऐसे अंधे रोड में चलने के लिए आप लोगों ने छोड़ दिया। तो ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर ये जनपद कानपुर देहात है, और कानपुर देहात की जनता को यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने, जो कि पब्लिक की कमाई से, जो कि पब्लिक के टैक्स से, जो कि देश के कुल टैक्स कलेक्शन का 1/3 होता है, उससे बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं। तो इनके लिए जटिल प्रश्न आता है, उनके लिए यक्ष प्रश्न आता है, और सवाल यूं ही आते रहेंगे जब तक कि जवाब जो है वो कार्य रूप में न मिले। इसी के साथ कानपुर